जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वे बहुत बुद्धिमान था। रामपुर के बददिमाग जमींदार जालिम सिंह को वे फूटी आंख न सुहाता था, जबकि गरीब लोग गोपाल को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गोपाल हर दीन दुखी की मदद के लिए सदैव तैयार रहा करता था। एक बार जमींदार जालिम सिंह लगान वसूल करने रामपुर आया और एक बूढ़े किसान से बोला, क्यों बे ससुरे, फसल काटकर बेच खाई, लगान के पैसे कौन देगा? तेरा बाप? क्षमा करो माई बाप, इस महीने बेटी की शादी में बहुत खर्चा हो गया, मगर मैं पाई पाई चुका दूंगा। अबे बेटी का ब्याह करने की जरूरत ही क्या थी, जब लगान के पैसे ही पास नहीं थे। लालू, मार मार के इसे बालू बना दे, हड्डी पसली तोड़ दे इसकी। देखता हूँ कैसे नहीं देता लगान के पैसे। हाय, मर गया। निर्दयी जमींदार जालिम सिंह कमजोर बूढ़े किसान भोला को जाने कब तक अपने कारिंदों से पिटवाता रहता कि तभी एक आवाज आई, ठहरिए, भोला चाचा के लगान की रकम मैं अदा कर देता हूँ, ये लीजिए। तुम कौन हो? मेरा नाम है गोपाल। रामपुर में सबसे ज्यादा लगान आपको मेरे ही द्वारा दी जाती है हुजूर। भोला का लगान भला हम तुझसे क्यों लें? हमें क्या भिखारी समझा है तूने? नहीं हुजूर, वो क्या है कि आप भोला चाचा को पीट रहे थे, इसलिए मुझे दया आ गई। क्या कहा? दया आ गई? बड़ा दयालु धर्मात्मा बनता है तू। क्या समझता है, दया क्या हम नहीं कर सकते? जावे भोला, भाग जा, हमने तेरे लगान के पैसे माफ किए। धन्यवाद माई बाप। अब जमींदार जालिम सिंह का गुस्सा गोपाल पर टूटा। क्या वे गोपाल, बहुत माल हो गया है तेरे पास, कमबख्त, खाल खींच लूंगा अगर फिर कभी किसी के हाल चाल पर तरस खाया तो। जा दफा हो जा यहाँ से। जमींदार जालिम सिंह का रौद्र रूप देख गोपाल ने वहाँ से खिसक लेने में ही खैरियत समझी। जब वह चला गया तो लालू बोला, एक बात बोलूं मालिक, यह गोपाल कोई कंगाल नहीं है, बड़ा माल है इसके पास, इसलिए मुफ्त में लोगों पर लुटाता रहता है और सबसे वाहवाही पाता रहता है। जमींदार जालिम सिंह बोला, गोपाल को ठन ठन गोपाल ना बना दिया तो मेरा भी नाम जमींदार जालिम सिंह नहीं। और दिल ही दिल में ये ठान कर कि गोपाल को बिल्कुल कंगाल बनाना है, जमींदार जालिम सिंह ने अपने लठैत कारिंदों के साथ रामपुर प्रस्थान किया। मगर गोपाल भी किसी से कम नहीं था। वे सोचने लगा, जमींदार जालिम सिंह मुझसे चिढ़ गया है, वे देर सबेर किसी न किसी तरीके से मुझे नुकसान पहुंचने की चेष्टा करेगा, मुझे सतर्क रहना होगा। रामपुर के पास एक घना जंगल था। गोपाल जंगल में पहुंचा और जंगल में एक जगह जाल बिछाकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे कि गोपाल को उम्मीद थी, कुछ लोमड़ियां अचानक उस तरफ आ निकली। जाल में रखे ताजे फलों को देख उनमें से 3 लोमड़ियां लालच की मारी जाल में आ फंसी। उन तीनों लोमड़ियों को जंगल के बाहर खड़ी अपनी बैलगाड़ी में डालकर गोपाल अपने घर पहुंचा। गोपाल ने तीनों लोमड़ियों को अपने मकान के पिछवाड़े अलग अलग खूंटे से बांध दिया। उधर जमींदार जालिम सिंह ने गोपाल को परेशान करने की योजना बना ली थी और एक दिन वे अपने बहुत से लठैत कारिंदों के साथ गोपाल के घर जा पहुंचा और उसे पुकारने लगा, गोपाल, गोपाल। घर के अंदर मौजूद गोपाल ने जैसे ही जमींदार जालिम सिंह की दहाड़ती आवाज सुनी, गोपाल ने
तुरंत ही अपनी बूढ़ी माँ को समझाया और एक लोमड़ी को साथ ले पिछवाड़े के द्वार से अपने घर से निकल गया। गोपाल के बाहर जाते ही उसकी बूढ़ी माँ मकान से बाहर निकली और बोली, राम राम बड़े राजा, कैसे दर्शन दिए हम गरीबों को। ए बूढ़ी माई, गोपाल कहाँ है? वह तो खेत में होगा बड़े राजा, सुबह से शाम तक खेतों में ही काम करता रहता है। खेत में? मगर अभी तो हम उधर से ही आ रहे थे, तब तो वे वहाँ नहीं था। आपने ध्यान से देखा नहीं होगा बड़े राजा, या फिर वे कमबख्त किसी पेड़ पर चढ़ा सो रहा होगा। चलो कालू, उसे खेत में ही चलकर पकड़ते हैं। जमींदार जालिम सिंह गोपाल को तलाश करता उसके खेत पर पहुंचा तो सोच में पड़ गया, ये लोमड़ी, गोपाल ने इस लोमड़ी को खेत में क्यों बांध रखा है? गोपाल पास ही के एक पेड़ की छांव में बैठा था। जमींदार जालिम सिंह कुछ ही क्षणों में उसके निकट आ पहुंचा। अरे जमींदार जी, आप, लगान तो आप पिछली बार ले गए थे। तेरे खेतों में 200 मन गेहूं, 100 मन बाजरा हुआ था और तूने क्या दिया हमें? 20 मन गेहूं और 10 मन बाजरा। तो ठीक ही तो दिया जमींदार जी, कायदे से आप पैदावार का 10वां हिस्सा ही तो लगान में लेते हैं। खामोश बदतमीज, कायदा छोटे किसानों के लिए है जिनके खेतों में पैदावार सिर्फ 10-20 मन ही होती है। तुझ जैसे बड़े किसानों से लगान में पैदावार का आधा हिस्सा लिया जाएगा, ये हमारा आखिरी फैसला है। एक बार तो जमींदार जालिम सिंह की बात सुनकर गोपाल के होश उड़ गए। फिर वह विनम्रता पूर्वक बोला, आपका फैसला सिर माथे पर हुजूर, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे हम तो प्रजा है आपकी, मगर अन्नदाता। अगर आप सब लोग मुझ गरीब की कुटिया में भोजन के लिए पधारें तो बड़ी कृपा होगी। मालिक, दोपहर के खाने का वक्त तो होने वाला है और भूख भी लग रही है। जालिम सिंह बोला, भूख तो नहीं है हमें, मगर तुम बहुत जिद कर रहे हो तो तुम्हारी मेहमान नवाजी कबूल किए लेते हैं। तुरंत ही गोपाल ने पेड़ से बंधी अपनी लोमड़ी को खोला और उसके गले से पट्टा निकाल कर बोला, जाओ मेरी प्यारी लोमड़ी, जाओ। और घर जाते हुए मोटी मोटी जंगली मुर्गियां पकड़कर लेती जाओ। घर पहुंचकर माँ से कहना, खूब लजीज खाना, हलवा पूरी चावल छोले सब कुछ बनाकर रखें। आज जमींदार जी हमारे घर आ रहे हैं। अरे अरे गोपाल, ये क्या कर रहे हो? अरे भाग जाएगी ये। गोपाल बोला, भाग जाएगी तब तो और अच्छा होगा, माँ को जल्दी ही खबर मिल जाएगी, हमें भोजन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगता है पागल हो गए हो तुम। एक लोमड़ी जिसे तुमने रस्सी से बांध रखा था, इस तरह खुला छोड़ने के बाद तुम क्या समझते हो तुम्हारे पास वापस लौट आएगी? लोमड़ी जैसे धूर्त प्राणी को भी तुमने कुत्ता समझ रखा है क्या? हुजूर, मेरी लोमड़ी कुत्तों से भी बढ़कर है। मेरे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है उनमें से यह भी एक है। लोमड़ी और मूल्यवान? ही। तुम्हारी बात सुनकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही गोपाल। उसके बाद जमींदार जालिम सिंह व उसके कारिंदे जब गोपाल के साथ उसके घर पहुँचे तो गोपाल की बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। अरे आप लोग आ गए, आइए अंदर आइए, मैंने भी खाना तैयार कर लिया है। उस दिन जमींदार जालिम सिंह व उसके लठैत कारिंदों ने गोपाल के यहाँ खूब छककर भोजन किया। भाई वाह, मुर्गी, हलवा पूरी, चावल छोले सब कुछ बेहद स्वादिष्ट बना है गोपाल, मगर वो तुम्हारी लोमड़ी नहीं दिखाई दे रही, जरा दिखाओ तो। पहली लोमड़ी तो गोपाल के छोड़ते ही जंगल की ओर भाग गई थी। अतः जब गोपाल दूसरी लोमड़ी को लेकर जमींदार जालिम सिंह के सामने आया तो जालिम सिंह बोला, वाह, तुम्हारी ये लोमड़ी तो बड़े काम की है, क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो गोपाल। नहीं हुजूर,
ये लोमड़ी मेरे लिए बेहद मूल्यवान है, इसे मैं हरगिज नहीं बेच सकता। क्या बकते हो? लोमड़ी तुम्हें बेचनी ही पड़ेगी, ये हमारा हुक्म है। बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। हुजूर, आपका हुक्म तो मैं टाल नहीं सकता, किंतु ये लोमड़ी मैंने एक साधु से अपनी जिंदगी भर की इकट्ठी की गई जमा पूंजी देकर खरीदी थी। पूरे 1000 सोने के सिक्के दिए थे मैंने इस लोमड़ी के बदले। इतने सिक्के भला आप मुझे कहाँ दे सकेंगे? क्यों नहीं दे सकेंगे? हमें क्या तुमने कंगाल समझा है? 1000 सोने के सिक्के हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? ये लो, अभी ले लो। शुक्रिया माई बाप, एक दया और बनाए रखें मुझ गरीब पर, लगान का बोझ ना बढ़ाएं। वैसे भी आप मुझसे अधिक लगान लेंगे तो गांव वाले आपको जालिम अत्याचारी कहेंगे और ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली, अब खुश हो जाओ। 1000 सोने के सिक्के देकर एक मामूली लोमड़ी लेकर मन ही मन खुशी से फूलता इतराता जमींदार जालिम सिंह वहाँ से चला गया और सोचने लगा, अब इस लोमड़ी के बल पर मैं अपने यार दोस्तों में अच्छा रौब जमा सकूंगा। और अगले दिन जब जमींदार की बैठक में उसके यार दोस्तों की महफिल जमी तो वह बोला, तुम लोगों को नहीं पता, ये लोमड़ी बड़ी करामती चीज है। उसके दोस्त बोले, ये एक गंदी बदबूदार लोमड़ी है, भला इसमें क्या करामात होगी? देखना चाहते हो तो देखो, मैं अभी तुम्हें लोमड़ी का चमत्कार दिखाता हूँ। जमींदार जालिम सिंह तुरंत ही लोमड़ी के निकट आया और लोमड़ी को गले के पट्टे से आजाद करके बोला, जाओ मेरी प्यारी लोमड़ी, कुछ जंगली मुर्गियाँ पकड़कर मेरे घर ले जाओ और मेरी पत्नी से कहना हलवा पूरी चावल छोले तैयार करके रखे। जमींदार जालिम सिंह ने लोमड़ी को जैसे ही रस्सी से आजाद किया, लोमड़ी ने छलांग लगाई और एक ही छलांग में वो बाहर निकल गई। अब देखना तुम लोग इस लोमड़ी का चमत्कार। जमींदार जालिम सिंह ने थोड़ी देर बाद अपने मित्रों के साथ अपने घर में प्रवेश किया और बोला, अरे सुनती हो, सब कुछ तैयार है ना? उसकी पत्नी बोली, सब कुछ? क्या सब कुछ? अरे वो मेरी लोमड़ी मुर्गियाँ लेकर आई होगी, उसने तुमसे कुछ बनाने को भी कहा होगा। वे सब कुछ बनाया तुमने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तो क्या अभी लोमड़ी तुम्हारे पास नहीं आई? लोमड़ी तो क्या, कोई छिपकली भी नहीं आई। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, नहीं छोड़ूंगा उस गोपाल को, उसने मुझे उल्लू बनाकर लूट लिया। क्रोधित जमींदार जालिम सिंह उसी समय अपने लठैतों के साथ गोपाल की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए रामपुर की ओर चल पड़ा। गोपाल उस समय भोजन कर रहा था, तभी उसने एक आवाज सुनी। बाहर निकल वे कंगाल। जमींदार जालिम सिंह की कड़कती आवाज सुनकर गोपाल घर से बाहर आया। क्या बात है हुजूर, क्यों लाल पीले हो रहे हो मुझ गरीब पर? लाल पीले के बच्चे, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। निकाल मेरे 1000 सोने के सिक्के। क्या कह रहे हो हुजूर? वो सब तो मैं खर्च कर चुका हूँ। क्या? और हाँ, आपकी लोमड़ी मेरे पास भाग आई, इसे ले जाइए। कल आपने इसे चने की दाल और गोभी का पराठा नहीं खिलाया, इसलिए बड़ी नाराज है यह। क्या? चने की दाल, गोभी का पराठा? हाँ, शायद मैं आपको बताना भूल गया था कि इस करामाती लोमड़ी को 1 कटोरी चने की दाल और गोभी का पराठा रोज खिलाना जरूरी है। यही इसकी खुराक है। इतनी जरूरी बात तुम कैसे भूल गए? हम 1 क्या 2 कटोरी चने की दाल और गोभी के 20-20 पराठे इसे रोज खिला देंगे। नाना हुजूर, इतनी फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी को रोज
बस उसकी खुराक भर खिला दी जाए, फिर देखिएगा इसकी करामात। जालिम सिंह सोचने लगा, मैं बेकार ही गोपाल पर नाराज हो रहा था। ये तो मेरा पूरा शुभ चिंतक है, मुझे फिजूल खर्च करने के लिए मना कर रहा है। और फिर जमींदार जालिम सिंह को गोपाल ने अपनी आखिरी व तीसरी लोमड़ी लाकर दे दी, तो वे एक बार फिर बेवकूफ बन खुशी खुशी लोमड़ी को साथ लेकर लौट गया। वैसे गोपाल तो तीनों लोमड़ियों को रोज मांस खिलाया करता था, किंतु जमींदार जालिम सिंह ने उस दिन लोमड़ी के लिए विशेष रूप से चने की दाल व गोभी का पराठा बनवाया और ले आया उसे खिलाने। रोज मांस खाने की अभ्यस्त लोमड़ी चने की दाल और पराठा अपने सामने देखकर क्रोधित हो उठी, जबकि जमींदार जालिम सिंह ने कुछ और ही समझा। अच्छा समझा, तू खूंटे से बंधी हुई है इसलिए नाराज हो रही है, अभी खूंटे से खोल देता हूँ। जमींदार जालिम सिंह ने लोमड़ी को जैसे ही खोला, लोमड़ी गुर्राते हुए उस पर झपटी। लोमड़ी गले में पड़ी रस्सी सहित छलांग लगाकर भाग निकली। अरे अरे कोई रोको, पकड़ो पकड़ो, कालू चालू हरिया रमुआ। जब तक जमींदार जालिम सिंह के लठैत करिंदे वहाँ आए, तब तक लोमड़ी 9-2-11 हो चुकी थी। आपने हमें पुकारा मालिक, कम बख्तो, अब आए जब लोमड़ी भाग गई। क्या लोमड़ी भाग गई? उफ, इस गोपाल ने तो सचमुच आपको ठग लिया मालिक। उस कंगाल गोपाल ने मुझे सचमुच ही ठग लिया है, मगर मैंने भी उस खनखन गोपाल को ठनठन गोपाल ना बनाया तो मेरा नाम भी जालिम सिंह नहीं। क्रोध में दनदनाते हुए जमींदार जालिम सिंह और उसके लठैत करिंदे रामपुर पहुंच गए, लेकिन उन्हें गोपाल का घर खाली मिला। आस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि गोपाल रातों रात मकान खाली करके जा चुका था। वो कहाँ गया ये किसी को भी मालूम नहीं था। इस घटना को 1 साल बीत चुका था। गोपाल अपनी माँ के साथ दूसरे गांव में बस चुका था, जहाँ उसने एक नया व्यापार धंधा शुरू कर लिया था। इस गांव की ही एक सुंदर सी लड़की के साथ गोपाल का खूब धूमधाम से विवाह हो गया। फिर गोपाल हमेशा की तरह निर्धन जरूरतमंदों की मदद करते हुए सुखपूर्वक बेफिक्री के साथ दिन बिताने लगा। धन्यवाद।